ओम शांति। आज 25/5/1983 के महावाक्य हैं। टाइटल दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाप की बच्चों से एक आशा है। उस पर बाड़ी चली है। सर्व आत्माओं के शुभ चिंतक, अविनाशी ज्ञान शक्ति और खुशी के खजाने देने वाले विदेही शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों की सेवा का, याद का और बाप समान बनने का चार्ट देख रहे थे। बाप दादा द्वारा जो भी सर्व खजाने मिले, बाप को निराकार और साकार रूप से साकार में बुलाया और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में, बच्चों के बुलावे पर आ गए। मिलन भी मनाया। अब उसके फलस्वरूप सभी बच्चे कौन से फल बने? प्रत्यक्ष फल बने, सीजन के फल बने, स्वरूप वाले फल बने, रूप रस वाले फल बने, डायरेक्शन पालना के अर्थात पेड़ के पके हुए फल बने। वह कच्चे फलों को एक दो को विशेषता के मामलों के आधार पर स्वयं को रंग रूप में लाया। वह अब तक भी कच्चे फल हैं। यह चार्ट बच्चों का देख रहे थे बाबा। संगम युग की विशेषता प्रमाण, प्रत्यक्ष फल के समय प्रमाण, हर सब्जेक्ट में, हर कदम में, कर्म में प्रत्यक्षता देने वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, बाप की पालना में पके हुए रंग रूप रस तीनों से संपन्न अमूल फल होना चाहिए। अभी आपसे पूछो कि मैं कौन हूँ। बाबा ने कहा, अभी अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। सदा संग रहने का रंग, सदा ब्रह्मा बाप समान, बाप को प्रत्यक्ष करने का रूप, सदा सर्व प्राप्तियों का रस, ऐसा बाप समान बने हो। आजकल ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों की समान संपन्नता को विशेष देखते रहते हैं। सारा समय हर एक विशेष बच्चे का चित्र और चरित्र दोनों सामने देखते रहते हैं कि कहाँ तक बच्चे संपन्न बने हैं। माला के मड़के कौन और कितने अपने नंबर पर सेट हो गए, उसी हिसाब से रिजल्ट को देख विशेष ब्रह्मा बाप बोले, ब्राह्मण आत्मा अर्थात हर कर्म में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले, कर्म की कलम से हर आत्मा के दिल पर, बुद्धि पर बाप का चित्र व स्वरूप खींचने वाले रूहानी चित्रकार बने हो। अभी ब्रह्मा बाप की इस सीजन के रिजल्ट में बच्चों के प्रति एक ही आशा है। क्या आशा होगी? बाप की सदा यही आशा रहती है कि हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार करावे, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्म योगी का पाठ बजावे। यह आशा पूर्ण करना मुश्किल है, यह सहज लगता है। ब्रह्मा बाप तो सदा आदि से तुरंत दान महापुण्य, इसी संस्कार को साकार रूप में लाने वाले रहे ना। करेंगे, सोचेंगे, प्लान बनाएंगे, यह संस्कार कभी साकार रूप में देखेंगे नहीं। अभी अभी करने का महामंत्र हर संकल्प और कर्म में देखा ना। उसी संस्कार प्रमाण बच्चों से भी क्या आस रखेगा बाबा? समान बनने की आशा रखेगा ना। सबसे पहले बाप दादा मधुबन वालों के आगे रखते हो भी आगे ना। सबसे अच्छे सैंपल कहाँ देखते हो? सभी सबसे बड़े ते बड़ा शोकेस मधुबन है बच्चे। बाबा ने कहा, अच्छे सैंपल कहाँ देखते हो? सभी सैंपल बड़े बड़े शोकेस माना मधुबन में है। देश विदेश से सब अनुभव करने के लिए मधुबन में आते हो, तो मधुबन सबसे बड़ा शोकेस है। ऐसे शोकेस में रखने वाले शोपीस कितने अमूल्य होंगे। सिर्फ बाप दादा से मिलने के लिए नहीं आते हो, लेकिन परिवार का प्रत्यक्ष रूप भी देखने आते हो। वह रूप दिखाने वाले कौन है? परिवार का प्रत्यक्ष सैंपल, कर्म योग का प्रत्यक्ष सैंपल, अथक सेवाधारी का प्रत्यक्ष सैंपल, वरदान भूमि के वरदान स्वरूप का प्रत्यक्ष सैंपल कौन है? मधुबन निवासी हो ना। भागवत का महत्व सुनने का बड़ा महत्व होता है, सारे भागवत का इतना नहीं होता है। तो चरित्र भूमि का महतत्व मधुबन वाले हो ना। अपने महत्व को तो याद रखते हो। मधुबन निवासियों को याद स्वरूप बनने में मेहनत है, यह सहज है।
क्वेश्चन मार्क कर रहा है बाबा कि मधुबन को याद स्वरूप बनने में मेहनत है, ये सहज है। मधुबन है ही प्रजा और राजा दोनों आत्माओं को वरदान देने वाला। आजकल तो प्रजा आत्माएं भी अपना वरदान का हक लेकर जा रही हैं। अब प्रजा भी वरदान ले रही है, तो वरदान भूमि रहने वाले कितने वरदानों से संपन्न आत्माएं होंगे। अभी के समय प्रमाण सभी प्रकार की प्रजा अपना अधिकार लेने के लिए चारों ओर आना शुरू हो गई हैं। चारों ओर सहयोगी और संपर्क वाले वृद्धि को भी पा रही हैं। प्रजा की सीजन शुरू हो गई है, तो राजे तो तैयार हो ना। राजाओं का छत्र कब फिट होता है कब नहीं होता है। तख्त नसीन ही ताजधारी बन सकते हैं, तख्त नसीन नहीं तो ताज भी सेट नहीं हो सकता। इसलिए छोटी छोटी बातों में बच्चे अपसेट नहीं होते, या अपसेट होना निशानी है तख्त नसीन अर्थात तख्त पर सेट ना होने की। तख्त नसीन आत्मा को व्यक्ति तो क्या लेकिन प्रकृति भी अपसेट कर नहीं सकती। माया का तो नाव निशान भी नहीं है। ऐसे तख्त नसीन ताजधारी वरदानी आत्माएं होना, समझा। मधुबन के ब्राह्मणों के महत्व जानते हो। अच्छा, आज तो मधुबन निवासियों का टर्न है, बाकी सब गैलरी में बैठे हैं। गैलरी भी अच्छी मिली है। अच्छा, आदि रत्न आदि स्थिति में आ गए ना, मध्य भूल गया। डालियां बगैर सब छूट गई ना, बाबा ने कहा डालियां वगैरह सब छूट गई ना। आदि रत्न सभी उड़ते पंछी बनकर जा रहे हो। सोने हिरण के पीछे भी नहीं जाना, किसी भी तरह के आकर्षण बस नीचे नहीं आना बच्चे। चाहे किसी भी प्रकार के सरकम स्टांसेस बुद्धि रूपी पाँव को हिलाने की कोशिश करें, लेकिन सदा अचल अडोल नष्टो मोहा और निर्माण रहना, तभी उड़ता पंछी बन उड़ते और उड़ाते रहोगे। सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे, ना किसी व्यक्ति के ना किसी हद के प्राप्ति के प्यारे बनना। ज्ञानी तो आत्मा के आगे यह हद की शक्तियाँ सोने हिरण के रूप में आती हैं। इसलिए हे आदि रत्नों, आदि पिता समान सदा निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी रहना, समझा। अच्छा, ऐसे हर कर्म में बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले, प्रत्यक्ष फल स्वरूप सदा तुरंत दान महापुण्य करने वाले पुण्य आत्माएं, हर कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, विश्व के आगे चित्रकार बन बाप का चित्र दिखाने वाले, ऐसे ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।